रात के लगभग 2 बजे थे। दिल्ली से जयपुर जाने वाले हाईवे पर एक एसयूवी बिना किसी इंजन की आवाज़ के दौड़ रही थी। ना कोई गियर शिफ्ट, ना कोई एग्जॉस्ट की आवाज़ और ना ही डीजल इंजन की वाइब्रेशन। सिर्फ सड़क, हेडलाइट्स और एक अजीब सी खामोशी। कुछ साल पहले तक भारत में ऐसी ड्राइव की कल्पना भी मुश्किल थी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक कार्स को लोग सीरियसली लेते ही नहीं थे। लोग कहते थे ये इंडिया में नहीं चलेंगे, बैटरी खत्म हो गई तो क्या, चार्ज कहाँ होगी, पेट्रोल कार ही असली कार है। लेकिन आज भारत की सड़कें बदल रही। टाटा, महिंद्रा, एमजी, बीवाईडी, हुंडई, हर बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक फ्यूचर की रेस में उतर चुकी है। और पिछले 5 सालों में भारत का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शायद अपने सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ईवी सच में भविष्य है या फिर यह सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रेंड है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस टेक्नोलॉजी को कभी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, वो आज फिर दुनिया का फ्यूचर कैसे बन गई? इस कहानी की शुरुआत भारत से नहीं हुई, बल्कि लगभग 200 साल पहले यूरोप की छोटी वर्कशॉप से होती है। सन 1800 में दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रही थी। भाप के इंजन दुनिया बदल रहे थे और इसी दौरान यूरोप और अमेरिका में इन्वेंटर्स एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स। देखिए, सन 1830 और 1840 में शुरुआती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। उस समय बैटरीज बहुत प्रिमिटिव थी, टेक्नोलॉजी बेहद लिमिटेड थी, लेकिन आइडिया रेवोल्यूशनरी था। बिना फ्यूल, बिना स्मोक और बिना भारी इंजन नॉइज के गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ा टास्क था। सन 1880 तक आते आते दुनिया की शुरुआती प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार सामने आने लगी। उस समय इलेक्ट्रिक कार्स को मॉडर्न और प्रीमियम टेक्नोलॉजी मानना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती, क्योंकि उस दौर में पेट्रोल कार्स चलाना आसान नहीं होता था। उन्हें हाथ से क्रैंक करना पड़ता था, इंजन बहुत शोर करता था और कई बार स्टार्ट ही नहीं होती थी। इसके मुकाबले इलेक्ट्रिक कार स्मूथ और साइलेंट भी थी। सन 1900 तक अमेरिका में इलेक्ट्रिक टैक्सीज भी चल रही। न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फ्यूचर मानी जा रही। और एक समय ऐसा आया जब दुनिया को लगने लगा कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक हो चुका है। लेकिन फिर एक आदमी ने पूरी कहानी बदल दी, हेनरी फोर्ड। सन 1908 में फोर्ड मॉडल टी लॉन्च हुई और यहीं से दुनिया बदल गई। फोर्ड ने मास प्रोडक्शन शुरू कर दी। असेंबली लाइन टेक्नोलॉजी ने पेट्रोल कार्स को सस्ता बना दिया। अब मिडिल क्लास लोग भी कार खरीद सकते थे। फ्यूल स्टेशंस तेजी से बढ़ने लगे। अमेरिका में ऑयल बूम आ चुका था और धीरे धीरे पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल इंजन्स की तरफ बढ़ने लगी। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पीछे छूट गई, क्योंकि उस समय बैटरीज कमजोर थी, रेंज बहुत कम थी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग नहीं था और अगले कई दशकों तक ईवी सिर्फ एक्सपेरिमेंट बनकर सामने रहे। फिर दुनिया में आया ऑयल क्राइसिस, पोल्यूशन बढ़ने लगा, क्लाइमेट चेंज पर बातें होने लगी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ देखने लगी। लेकिन मॉडर्न ईवी रेवोल्यूशन की असली शुरुआत हुई 2008, जब एक अमेरिकन कंपनी ने दुनिया को शॉक कर दिया। टेस्ला ने लॉन्च की टेस्ला रोडस्टर। पहली बार दुनिया ने देखा कि ईवी सिर्फ छोटी सिटी कार नहीं, बल्कि हाई परफॉर्मेंस मशीन भी हो सकती है। फास्ट एक्सेलरेशन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, लॉन्ग रेंज, टेस्ला ने ईवीज की इमेज बदल दी। फिर एलोन मस्क की टेस्ला ने मॉडल एस लॉन्च की और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही हिल गई। सडनली BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फोक्सवैगन, हुंडई और सब ईवी डेवलपमेंट में लग गए। चाइना एग्रेसिवली ईवी इकोसिस्टम बिल्ड करने लगा। BYD जैसी कंपनियां तेजी से बढ़ने लगी और आज BYD दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन चुकी है। यूरोप ने स्ट्रिक्ट एमिशंस लॉज लागू करने शुरू कर दिए। कई देशों ने फ्यूचर में पेट्रोल और डीजल कार्स बैन करने की प्लान्स अनाउंस कर दिए थे और पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन भारत में ईवी स्टोरी थोड़ी सी अलग थी। भारत में ईवी रेवोल्यूशन अचानक नहीं आया, इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। साल 2001 भारत में लॉन्च हुई रीवा, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक कार, लिमिटेड रेंज, सिंपल डिजाइन, छोटी बैटरी, लेकिन विजन बहुत बड़ा था। जब भारत में लोग ईवी को समझ भी नहीं रहे थे, तब बेंगलोर की एक कंपनी इलेक्ट्रिक फ्यूचर पर काम कर रही थी। रीवा को भारत की पहली प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार्स में से गिना जाता था। बाद में महिंद्रा ने रीवा इलेक्ट्रिक को एक्वायर किया और फिर आई महिंद्रा E2O। लेकिन उस समय भारत ईवीज के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े थे। चार्जिंग स्टेशंस नहीं थे, बैटरी टेक्नोलॉजी महंगी हो रही थी और सबसे बड़ी बात, लोगों को ईवी पर भरोसा नहीं था।
और उस समय इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट सिर्फ माइलेज पर चलता था। डीजल एसयूवीज का दौर था, पेट्रोल और डीजल ही पावर माने जाते थे और ईवी मूवमेंट बहुत छोटा रह गया। लेकिन फिर भारत में 3 बड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ने लगी। पहली, पोल्यूशन। दिल्ली जैसे शहर दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज में शामिल होने लगा। दूसरी, फ्यूल प्राइसेस। हर साल पेट्रोल और डीजल महंगे होते जाते हैं। तीसरा, ऑयल इंपोर्ट्स। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग देशों में से एक है। हर साल अरबों डॉलर फ्यूल इंपोर्ट्स में खर्च होते हैं और इसी बीच दुनिया ईवीज की तरफ बढ़ रही थी। भारत पीछे नहीं रहना चाहता था, तभी भारत सरकार ने ईवी पुश शुरू कर दिया। 2015 में लॉन्च हुई फेम स्कीम। फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। स्कीम का मकसद था ईवीज को अफोर्डेबल बनाना, सब्सिडीज देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। फिर 2019 में आया फेम 2। यहीं से भारत का ईवी इकोसिस्टम धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। लेकिन असली एक्सप्लोजन तब आया जब 2020 में एक कहानी सामने आई, जब टाटा मोटर्स ने लॉन्च की टाटा नेक्सॉन ईवी। और यही वो मोमेंट था जिसने भारत में ईवी मार्केट को मेन स्ट्रीम बना दिया, क्योंकि पहली बार लोगों को लगा कि ईवी भी नॉर्मली फैमिली एसयूवी हो सकती है। एसयूवी स्टाइलिंग, गुड रेंज, प्रैक्टिकल प्राइसिंग और सबसे बड़ी बात, टाटा ब्रांड का भरोसा। टाटा मोटर्स ने सिर्फ नेक्सॉन ईवी ही नहीं बनाई, उसके बाद टाटा टिगोर ईवी आई, फिर टाटा टियागो ईवी आई, फिर धीरे धीरे टाटा भारत की सबसे बड़ी ईवी कंपनी बन गई। लेकिन कंपटीशन भी तेजी से बढ़ रहा था। एमजी मोटर इंडिया लेकर आई एमजी ZS ईवी, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी। Hyundai लाई कोना इलेक्ट्रिक। BYD इंडिया लेकर आई एटो 3 और बाद में BYD Seal। देखिए, महिंद्रा ने XUV 400 लॉन्च की। फिर महिंद्रा ने अपने फ्यूचरिस्टिक ईवी प्लेटफॉर्म पर काम शुरू किया और BE सीरीज और XEV सीरीज जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी सामने आई। आज लगभग हर बड़ी कंपनी ईवी मार्केट में उतर चुकी है। लेकिन ईवी रेवोल्यूशन जितना एक्साइटिंग दिखता है, ग्राउंड रियलिटी उतनी आसान नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज आज भी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। कुछ साल पहले तक हाईवेज पर चार्जर्स लगभग नहीं थे। अगर आप दिल्ली से जयपुर या मुंबई से पुणे ईवी लेकर निकलते हैं तो चार्जिंग प्लानिंग करनी पड़ती है। रेंज एंजाइटी लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा डर बना देती है, यानी अगर बैटरी खत्म हो गई तो क्या। लेकिन अब तेजी से बदलाव हो रहा है। टाटा पावर चार्जिंग नेटवर्क एक्सपेंड कर रही है। अडानी स्टैटिक चार्ज जोन जैसी कंपनीज चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है। मॉल पार्किंग, ऑफिस बिल्डिंग्स, सोसाइटीज, हाईवेज, हर जगह चार्जेस दिखाई देने लगे। लेकिन चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए। बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को लेकर सवाल है। चार्जिंग टाइम अभी भी पेट्रोल फिलिंग जितना फास्ट नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इटसेल्फ अभी लार्जली कोल बेस्ड है। यानी डिबेट अभी भी जारी है, क्या ईवी सच में इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या सिर्फ पोल्यूशन शहरों से पावर प्लांट्स तक शिफ्ट हो रहा है। और इसी बीच इंडिया में एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है, हाइब्रिड वर्सेस ईवी का। देखिए, टोयोटा और मारुति जैसी कंपनियां स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर फोकस करती हैं। उनका मानना है कि इंडिया जैसे कंट्री में हाइब्रिड ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर है। दूसरी तरफ टाटा, महिंद्रा और ग्लोबल ईवी ब्रांड्स पूरे इलेक्ट्रिक फ्यूचर पर दाव लगा रहे हैं। यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खुद ट्रांजिशन फेज में है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल चुकी है। जिस मार्केट में ईवी को मजाक समझा जाता था, आज वही मार्केट इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रीवा से शुरू हुई भारत की ईवी जर्नी आज टाटा, महिंद्रा, MG, Hyundai, BYD, किया, मर्सिडीज, BMW, ऑडी सब इलेक्ट्रिक फ्यूचर पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ कार्स की कहानी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट की कहानी है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी की कहानी है, ये लोगों की सोच बदलने की कहानी और शायद ये आने वाले ऑटोमोबाइल फ्यूचर की भी कहानी है। अब देखना ये है, क्या आने वाले 10 से 20 सालों में पेट्रोल कार्स धीरे धीरे हिस्ट्री बन जाएंगी? क्या फ्यूचर में फ्यूल स्टेशंस की जगह चार्जिंग हब्स होंगे? क्या इंजन साउंड सिर्फ मेमोरीज बनकर रह जाएंगी या फिर ईवी रेवोल्यूशन अभी सिर्फ शुरुआत है? आप देख रहे थे ऑटो लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।